अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए आज हम जो है एक हमारा जो एक सब्जेक्ट है जहनी आजमाइश, इसको शुरू करते। इसको हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जहनी आजमाइश क्या होता है और ये सब्जेक्ट इसमें क्यों रखा गया है, इस पर हमने जो है जब हमने सिलेबस पर आपके सामने कहा था उस वक्त अच्छी तरह से रख दिया था। जहनी आजमाइश में आमतौर पर जो अहम बात है, सबसे ज्यादा अहम बात जो होती है इसमें, कि आप सोचते कैसा है, आपकी सोचने की सलाहियत कितनी है, आप कितने अच्छे अंदाज से समझ लेते हैं बात को, आप लॉजिक कितना अच्छा लगाते हैं, मंतिक जिसे कहते हैं, आप चीजों के दरमियान में ताल्लुक कैसे कायम करते हैं, आप अपने जो याददाश्त है उसमें जो मालूमात है उसको कैसे रिलेट करते हैं मौजूदा मालूमात से। ये सब बातें बड़ी अहमियत की है, इसको बहुत अहमियत दी जाती है। अभी जो है आप हम जो पहला टॉपिक इसका लेंगे, मैं शुरू करता हूं इसको, ठीक है। ये पहला टॉपिक जो हमारा फहमाइश, जिसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फहमाइश क्या चीज है, ये ताल्लुक रखता है आपकी समझ से, आपके अंडरस्टैंडिंग से, आप कितना समझते हैं, है ना। कोई बात हो रही है, आपने उसको समझ लिया, कोई बात बताई जा रही है, आपने उसको समझ लिया, इसका मतलब आपकी फहमाइश, आपकी फहम बहुत अच्छी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो यही चीज इसमें देखी जाती है। कुछ चीजें आपके सामने रख दी जाए और उसके अंदर आपको गौर करने के लिए कहा जाए, उससे नतीजा करने के लिए कहा जाए, तो आप अगर सही नतीजा करते हैं तो माना जाएगा कि आपकी फहमाइश, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। मेंटल एबिलिटी असल में क्या है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। मेंटल एबिलिटी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। हाँ सही बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं आप इसमें। बस आपको जो है एक बार इसका चस्का लगने की जरूरत है। बहुत अच्छा है ना ऐसा। तो आप जैसे ही आपको इसका चस्का लगेगा, इसमें बहुत मजा आता है। आपको गेम खेलना पसंद है ना, मॉम में पसंद है, पहली है, ये उसी तरह का सब्जेक्ट है। इसमें एक तरह से गेम ही है, समझ लीजिए कि हमको लफ्जों के साथ, आदात के साथ, शक्लों के साथ खेलना होता है और उससे सही नतीजे पर पहुंचना होता है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। ये जो फहमाइश, जहनी आजमाइश का पहला यूनिट है, उसमें उसका सब टॉपिक जो है, पहला सब टॉपिक हिदायत पर अमल है। यानी कुछ आपको कहा जाता है कि ऐसा करो, यूं करो, यूं करो, और फिर उसके बाद जो है आप अगर वो सही कर लेते हैं तो ये सबक उसी से ताल्लुक रखता है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है। जोड़ अल्फाज, ये हिदायत में तीन चीजें हैं। जोड़ अल्फाज दिए जाएंगे या अल्फाज के बारे में गौर करने के लिए कहा जाएगा, लफ्ज के बारे में, हुरूफ के बारे में, हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज बनता है, इसी से मुताल्लिक पूरा जो टॉपिक है हमारा, इसी के गिर्द घूमता है। ये तीन बातों के गिर्द जो है हमारा आज का टॉपिक है। जोड़ अल्फाज, लफ्ज और हुरूफ। आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान सी बात है, हम तो हुरूफ से भी वाकिफ है, लफ्ज से भी, और जोड़ अल्फाज से भी हम वाकिफ है। तो बस इसी पर पूरा टॉपिक रहेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। हाँ अभी देखो, अभी ये जो हमारा ज़हनी आजमाइश है, इसमें प्रैक्टिस पर ही सब चीजें डिपेंड है। मैं आपको डायरेक्टली सवालात पर आ गया, तो जहां जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन वाजे करना, कुछ ट्रिक्स बताना, मैं आपको बीच बीच में ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा जिससे हमको हल करते वक्त में याद रखना होता है, ठीक है। तो अभी देखो हम पहले सवाल पर आते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। यहां पर क्या दिया है, खुश मिजाज, ये लफ्ज उल्टी तरतीब में लिखने पर तीसरे नंबर पर कौन सा हर्फ आएगा। अब ये सवाल दिया तो आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। आप गिनना शुरू करेंगे, उसको उल्टे से लिखेंगे। हाँ उल्टे से लिखेंगे उसको, नहीं, ये तरीका नहीं करना। क्या कह रहा है कि सवाल को समझ लेना अच्छे से। उल्टी तरतीब में लिखने पर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो काय को उल्टा लिखने का, इसको बिल्कुल जो है उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, उल्टे तरफ से गिनना शुरू कर दो। हाँ उल्टे तरफ से गिनना शुरू कर दो। 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये उसका जवाब है। क्या है, जवाब है। इसमें ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, मतलब ये कर रहे हैं आपके भाई उल्टी तरतीब में लिखने के लिए बोला तो हम लिखते बैठे, जी मलिक जा,
फिर आगे ज लगाया जा रहा है, जम जाजिम इस तरह से बन रहा है, तो ये सब में नहीं पढ़ना है। उल्टी तरतीब में जब भी आपको सवाल आएगा कि इस लफ्ज में उल्टी तरतीब पर आने वाला ये इतने नंबर के हर्फ कौन सा है, तो आपने जो है फौरन उल्टी तरतीब से गिनना शुरू करना है। 1 2 3, तीसरे नंबर का पूछा है ना, तो तीसरे नंबर का। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। आसान सवाल है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है। चलिए दूसरे सवाल पर आई। अकबर, असलम, अमर और आजाद इन नामों में 4 हुरूफी नाम की तादाद कितनी है? 4 नाम दिए गए और कितने हरफे पूछा है? 4 हरफे पूछा है। 4 हुरूफ वाले नाम कितने हैं? तो आप तो हमको थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत आसान है वो भी, उसमें भी बहुत टाइम नहीं लेना है। 1 2 3 4, 4 हुरूफ, 1 2 3 4, 4 हुरूफ, 1 2 3, ये 3 हुरूफ वाला, इसको कट। 1 2 3 4, ये ज्यादा हो गया, मद भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, मद भी उसमें शामिल हो गया। तो क्या करेंगे हम? हाँ, तो ये कितने 4 हुरूफी बोला ना, तो कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4, ये इसमें भी 4 हुरूफी है, इसमें भी 4 हुरूफ है और इसमें भी 4 हुरूफ है। कितने नाम हो गए? बस एक नाम ऐसा है जो 4 हुरूफी नहीं है, तो कितने हो गए? 3। तो हमारा जवाब क्या आएगा? 3। ठीक है, 4 हुरूफी बोला, फौरन हमको 4 हुरूफी काउंट करना है, 4 हुरूफ वाले नाम। बात समझ में आ गई? इसको गिनने के मामले में आपको हाँ एक बात याद रखो कि जब भी हम ज़हनी आजमाइश का या रियाजी का या दूसरे पर्चे भी हल करेंगे, हमारे पास पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पेपर मिलता है वो हार्ड कॉपी में मिलता है ना, उस पर आप लिख सकते हैं। तो आप निशान लगाना है वहां पर, वरना आप कई जगह पर मिस कर जाएंगे। आपको निशान लगाना है, जैसे मैं यहाँ निशान लगाया हूं ना फौरन, तो इससे काउंट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह के निशान आप लोग भी अपने पेपर पर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कोशिश किया हो कि अलग अलग तरह के सवालात जो कई चीजों को का अहाता करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, उस तरह के सवालात को मैंने जमा किया हूं। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा नई तरह का सवाल है ये। यहां पर कुछ हुरूफ लिखे गए हैं और आगे पूछा है दर्ज बाला हुरूफ तहज्जी में सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाला हर्फ कितने बार आया है। तो अब अगर इस तरह के आपको यहां पर तो अभी ये हुरूफ दिया है ना, अगर इसके अलावा में कोई दूसरे हुरूफ भी आ जाए तो हो सकता है कि दूसरे हुरूफ दे दे और इसी तरह की इंस्ट्रक्शन हो, तो आपको क्या करना है, तरीका याद रख लेना है। क्या कहा गया है सवाल में? सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाला हर्फ कौन सा है, कितने बार आया है, सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाला कितनी मर्तबा आया है। तो आपको क्या करना है, एक नजर में समझ में आ जाएगा कि कौन से हुरूफ ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो जीम है, ख है, ये सब इसमें कम है ना, ये सब कम है। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल से पहले हम जो है ते पर वो करते, क्योंकि ऐसा लग रहा है ते ज्यादा है, एक नजर देखने पर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 मर्तबा आ गया। ते कितनी मर्तबा है, ते कितनी मर्तबा आया है? 4 मर्तबा है। दूसरे देख लेते हम, और कोई है क्या ऐसा? से है जो, तो से 2 ही मर्तबा आया है। बे जो है वो 3 मर्तबा है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा मर्तबा जो है ते जो है आया है। कितनी मर्तबा आया फिर? ये 4 मर्तबा आया। कितनी मर्तबा आया? 4 मर्तबा। ठीक है, सबसे ज्यादा आया ते और वो भी 4 मर्तबा आया। कितनी बार आया ये पूछा था उसने, लेकिन हर्फ दिया नहीं वहां पर कि कौन सा हर्फ। हमको पहचानना भी था कि कौन सा हर्फ सबसे ज्यादा मर्तबा है और कितनी मर्तबा आया, तो वो 4 बार आया है। ठीक है, इस तरह की कोई भी सवाल आपको दिया जाए इंस्ट्रक्शन में, आपने उसको फौरन कैच करना है। ठीक है, मेहरबानी इस लफ्ज के रे के फौरन बाएं तरफ कौन सा हर्फ, कौन सा लफ्ज है? यहां पर लफ्ज किया हुआ है लेकिन हमको हर्फ आना चाहिए। ठीक है, मेहरबानी इस लफ्ज के रे के फौरन बाएं तरफ कौन सा हर्फ है। ठीक है, तो अब ये लफ्ज को देखो, मेहरबानी लफ्ज। अब मेहरबानी के बाएं तरफ, बाया कौन सा होता है? ठीक है, लेफ्ट साइड, दाएं बाएं है ना, तो लेफ्ट साइड फौरन बाद है। रे के फौरन बाद क्या आ रहा है? बे आ रहा है। क्या आ रहा है? बे। तो हमारा जवाब क्या होगा? बे। आप वो जो लफ्ज होता है, लफ्ज आपकी तरफ से आपको जो है लेफ्ट और राइट देखना होता है।
लफ्ज की तरफ से मत देखिए, आपकी तरफ से देखिए। आप जिस तरह से उसको देख रहे हैं उधर से देखना शुरू करें, तो फौरन जो है रे के बाद जब आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, जो भी पूछा गया है या कोई भी अल्फाज हो तो आप फौरन क्लिक करेंगे उसको। ठीक है, आपको फौरन टच होगी वो बात कि यहां पर जो है जवाब ये हर्फ आएगा। ठीक है, कोई भी अल्फाज आ जाए आपको समझना है कि दाएं या बाएं यही पूछेगा, है ना। और ये क्लियर करो, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दाया कौन सा है और बाया कौन सा है। कोई भी एक याद रखो सिर्फ। अगर दाया याद रखेंगे तो दाया बोले तो सीधा, आपने सुने होंगे ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यानी ये मेरे उल्टे हाथ का काम है। बाया बोले तो उल्टा, इस पे से याद रख लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यानी ये मेरे उल्टे हाथ का काम है। ठीक है, तो लेकिन ये याद होना चाहिए कि कौन सा दाया है कौन सा बाया है, ये वाला जो है आप याद रखेंगे तो आपको कई सवाल इससे रिलेटेड भी आते हैं। कभी कभी रियाजी में भी दाएं बाएं के सवाल आते हैं ना, उर्दू में कभी आ जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक सवाल है यहां पर, अकबर ने अहमद को एक दिन का मेहमान बनकर बुलाया था। सवाल के एक जुमला दिया हुआ है, इस जुमले में 4 हुर्फी लफ्ज की तादाद कितनी है। हाँ, अब हमको थोड़ा सा पहचानना है, क्या है, अकबर ने अहमद को एक दिन का मेहमान बनकर बुलाया था। इस जुमले में हमको 4 हुर्फी अल्फाज तलाश करना है। तो मैंने आपको कहा था कि पेंसिल या पेन वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 4 हुर्फी में अकबर है, अहमद है, फिर 1 2 3 4 5 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है। तो यहाँ तो सिर्फ दो अल्फाज ऐसे हैं जो 4 हुर्फी है ना, 2 ही है, अकबर और अहमद। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा फिर। कितना आसान सवाल है। इसमें चेंज हो सकते हैं सवाल की किस्म, कभी आपको 2 हुर्फी बोलेगा, कभी 4 हुर्फी बोलेगा, कभी ये बोलेगा कि 2 और 4 हुर्फी वाले अल्फाज कितने हैं, मुख्तलिफ अंदाज के पूछ सकता है। लेकिन इस तरह के सवालात आते हैं, आपको इससे बात ये समझना है। और उसको करने का तरीका यही है कि आप उस पर निशान लगा दें ताकि आसानी से आप सही जवाब पर पहुंच जाए। ठीक है, हमने निशान लगाना शुरू किया तो आगे हमको समझ में आ गया कि क्या सही है और कितने ऑप्शन, किस नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर हुरूफ की एक तरतीब दी हुई है। मैंने इससे पहले हमने मिसाल देखे और उसमें ये देखिए कि हुरूफ की ही तरतीब थी लेकिन इंस्ट्रक्शन अलग थी। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए कि दर्जे बाला हुरूफ तहज्जी में जीम के पहले बे और जीम के बाद बे ऐसा कितनी मर्तबा आया है। यहाँ बदल गई है इंस्ट्रक्शन, यहाँ हिदायत बदल गई है। अब हमको ये देखना है कि जीम से पहले बे और जीम के बाद बे कितनी मर्तबा आया है। तो हम क्या करेंगे, देखना शुरू करेंगे। वही पेंसिल पेन का इस्तेमाल करना है, 1 मर्तबा, 2 मर्तबा और ये 3 मर्तबा। कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा, पहले भी और बाद में भी जीम के बे आया है। कितना आसान है ये, अगर पेंसिल का इस्तेमाल करें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी मर्तबा आया है, 3 मर्तबा। तो हमारा ये जवाब सही होगा, 3 मर्तबा। इसमें इंस्ट्रक्शन अगर बदल भी जाए ना तो हमको समझना चाहिए। अगर यहाँ पूछ लेता कि कितनी मर्तबा जो है जीम से पहले बे आया है तो हमको अलग तरह से देखना पड़ता फिर यहाँ पर, है ना। ये कितनी मर्तबा जीम के बाद बे आया है तो भी सिचुएशन बदल जाती, फिर शायद जवाब भी बदल जाता। इंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, हिदायत जो दी जा रही है, जो बात पूछी जा रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा आपसे कि यह ज़हनी आजमाइश बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, बल्कि तलाश करना, उसमें चीज़ों को जोड़ना, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, जहाँ ट्रिक्स बताने की जरूरत होगी ना, ये बहुत आसान टॉपिक है इसलिए इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होगी। मैं आपको आगे जब थोड़े से मुश्किल टॉपिक आएंगे मैं उसमें आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, ये बताऊंगा कि कैसे उसको फौरन जो है हल किया जाता है। ठीक है, तरीके क्या होंगे उसके हल करने के। यहां पर देखिए, नसीरुद्दीन इस लफ्ज में 8वां हर्फ कौन सा है। ये कोई मुश्किल है क्या सर, ये बोलना ये तो बहुत आसान हो गया ना। हाँ, आसानी होते हैं। नसीरुद्दीन जो है इस लफ्ज में क्या कहा, 8वां हर्फ कौन सा है। अब गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे क्या आ रहा है ये,
तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या हो गया, नंबर 1 है ना। गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया। तो 8वें नंबर का हरूफ है ये, पहला ऑप्शन। ऐसा आपको ये भी हो सकता था कि 8वें नंबर के हर्फ से पहले वाला हर्फ कौन सा है, या फिर ये 8वें नंबर के हर्फ के बाएं बाजू वाला हर्फ कौन सा है। इस अल्फाज में 8वें नंबर के हर्फ के बाएं बाजू वाला हर्फ कौन सा है, ऐसा दे देता तो, या 8वें नंबर के हर्फ से बाएं बाजू की तरफ में तीसरे नंबर का कौन सा है। तो इस तरह से भी हो सकता है। आपको समझना है, इंस्ट्रक्शन समझना है, हिदायत क्या दी जा रही है ये समझना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यकसानियत इस लफ्ज को उलट लिखने पर कौन सा हर्फ दरमियान में आएगा। हाँ, अब यहां पर एक बात याद रखने की, जो ट्रिक मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी कभी आपसे सवाल आता है आपके सामने या पूछा जाता है, तो आपको अगर ये पूछा जाता है कि दरमियान में कौन सा हर्फ होगा, या फिर इन हुरूफ का इस्तेमाल करके एक लफ्ज बनता है जिसके दरमियान के इस दरमियान में कौन सा हर्फ आएगा, इस तरह से अगर बोला जाता है, तो आपको समझ जाना है कि वो लफ्ज जो है ता हुरूफ वाला है। आपको क्या समझ लेना है कि वो लफ्ज जो है ता हुरूफ में है, उनकी जो उसमें जो हुरूफ की तादाद है वो क्या है, ताक है वो, है ना। अभी हमने रियाजी में जुफ्त ताक वगैरह खत्म किए, इसीलिए दरमियाना पूछा है। जुफ्त में रहेगा तो दरमियाना पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। तो ताक में रहेगा, इसका मतलब क्या है, ताक में। अब उसको जो है उल्टा और सीधा लिखने की जरूरत नहीं, फिर उसको जो है उल्टा और सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमको चकमा देने के लिए होता है। अब क्या कहा, यकसानियत इस लफ्ज को उलट लिखने पर कौन सा हर्फ दरमियान में आएगा। तो क्या करेंगे, बाज बच्चे उसको उल्टा लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा ही होगा, उसमें काफी टाइम चला जाएगा। इसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके हुरूफ गिन लीजिए, 1 2 3 4, लाल पेन लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हुरूफ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, 7 जब है तो बीच में क्या आता है, 7 अगर लेंगे तो दरमियान में क्या आएगा, 4 आएगा, दोनों तरफ से 3 3, बीच में 4, है ना। तो अब चौथा हुरूफ देखना है, उल्टा भी करेंगे तो चौथे ही पर आएगा, होगा कि नहीं, ऐसा चौथे पर ही आएंगे। तो हमको सिर्फ क्या कर लेना है, चौथा देख लेना है, 1 2 3 4, तो चौथा क्या, अलिफ है, तो इसका मतलब ये उसका जवाब है। ऐसा लिखने की जरूरत पड़ी है क्या, सिर्फ मैंने समझाने के लिए देर लग रही, वरना ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी कि जब दरमियाना हर्फ पूछता है तो हमको जो है गिन लेना पड़ता है, और जो ताक में ही होता है, वो ताक में जो दरमियाना रहेगा उसको वो फाइनल जवाब रहेगा हमारा, ठीक है। बहुत आसान होता है ये, इसको बस समझना जरूरी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, उल्टा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उस पर आप निशान करते हुए गिन भी सकते हैं उसको। इस तरह के अगर कोई भी सवाल आए तो आपने समझ लेना है कि उसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर निशान लगाने से हल हो जाता है ये, ठीक है। आगे देखिए, हाँ यहां पर देखिए, बे नून सीन लाम अलीफ ते वाव, ठीक है। दर्जे बाला हुरूफ से एक शहर का नाम बनाकर बताइए दरमियानी हर्फ कौन सा है। देखो फिर वही बात कि दरमियानी हर्फ पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो लफ्ज बनेगा, अल्फाज बनेगा, वो ताक अदद में है, और ये भी ताक अदद है, 1 2 3 4 5 6 7 ताक अदद में, इसलिए दरमियाना पूछा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, शहर का नाम बनाना है। शहर का नाम बनाना है, आप कौन सा शहर का नाम बनेगा इससे, तो हमको देखना है, ट्राई करना है। क्या करना रहता है, शहर का नाम बना, या जो भी इस तरह के, इससे यहां तो क्लियर कर दिया, यहां क्या किया है, एक बात की आसानी कर दिया है कि शहर का कह दिया गया है कि शहर का नाम बनता है। हो सकता है कभी ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन ना दे, वो ये कहे कि दर्जे बाला हुरूफ से एक बामानी लफ्ज बनता है, और उससे आपको जो है बामानी लफ्ज बनाना है, और फिर उसके इतने इतने नंबर का हर्फ बताना है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आता है तो आपको थोड़ी इसमें एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं। कैसे एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं, आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए, आपकी क़ुव्वत फ़हम थोड़ी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आसान हो जाती है।
इससे कौन सा बनता है, देखिए हम उसको अगर जोड़े, चूंकि मैंने पढ़ा हो इसलिए मैं आसानी से बहुत आपको वो कर दे रहा हूँ, है ना। वैसे भी मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस करने पर हो जाता है। अलिफ सीन अस्तंबुल, नून इसमें रह गया, अलिफ अस्तंबुल, अस्तंबुल, ठीक है। तो अस्तंबुल जब हम लिखेंगे तो अस्तंबुल में हमको देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, दरमियानी हर्फ, तो इसका मतलब 7 है वो। अब कौन सा दरमियानी, 1 2 3, नून 4, नून पे जा रहा है तो चौथा आ रहा है, उसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, अस तम वाव और लाम, है ना, अस्तंबुल। अब यहां पर मीम की आवाज आ रही है लेकिन नून आता है, तो गिनना शुरू करो, इधर से 3 इधर से 3, बीच में नून आ जाएगा, तो हमारा जवाब क्या आएगा, दरमियानी हर्फ नून, अस्तंबुल। ऐसा अगर ना भी लिखे तो हुरूफ को तरतीब से लिख दो ताकि और भी ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो समझ में आया आपके, इस तरह। लेकिन हमको थोड़ा ये एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि फिर हम शहर के नामों पर गौर करने लगे कि इससे कौन सा शहर का नाम बनता है ना। ये कोशिश तो बहरहाल करनी पड़ती है और ये प्रैक्टिस से ही होती है। मैं इस पर मुझे अगर कोई ट्रिक्स मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, अलबत्ता अभी नहीं मिली मुझे कोई, ठीक है। आगे देखो, खालिके कायनात ने तमाम इंसानों को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है, को रह गया बीच में ना। इस जुमले में हर्फ अलिफ कितनी मर्तबा आया है। एक जुमला दे दिया गया आपको और उसमें पूछा गया है कि अलिफ कितनी मर्तबा है, तो हमको क्या करना है, वही चीज गिनना शुरू कर देंगे, गिनना शुरू करेंगे। अलिफ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितनी मर्तबा है, 8 मर्तबा। तो ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो आपको जवाब करते आना चाहिए, ठीक है। ये सब सैंपल के तौर पर है सवाल, मिसाल के तौर पर ही है कि हम इस तरह के सवाल आते हैं। कहने का मतलब है कि ये इससे मुतालिक और भी कोई सवाल आ सकता है, इस तरह का कोई सवाल आ सकता है, ये आपको समझना है और बहुत से सवालात की आपको प्रैक्टिस करनी है। इंसानियत, इस लफ्ज में नून के फौरी बाद बाई तरफ कौन सा हर्फ आता है। देखिए यहां पर फिर वैसे ही सवाल आ गया, इंसानियत एक लफ्ज लिखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि नून के फौरी बाद बाई तरफ। अब बाया बोले तो क्लियर हो गया ना आपको, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यानी उल्टे हाथ का काम है। तो नून के बाएं तरफ क्या है, ये है, क्या है, ये क्या है, ये, तो हमारा जवाब ये बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये दाएं बाएं में क्लियर रही है। इस साल हमने मुकम्मल रमजान के रोजे रखे। इस जुमले में 2 हरफी और 3 हरफी अल्फाज की कुल तादाद कितनी है, ठीक है। तो हम गिनना शुरू करेंगे, ये 2 हरफी है, 1 2 3 हरफी भी पूछा है ना, 2 और 3 हरफी, 1 2 2 3 4, ये इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 हरफी, ये 5, या आगे के ज्यादा है, तो कितने हैं टोटल, 5। ठीक है, ये 5 हरफी, इसलिए हमने, हमारा जवाब ये आएगा। 5 हरफी नहीं, सॉरी, 2 हरफी और 3 हरफी अल्फाज कितने हैं, 5 है, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये आखिरी सवाल था हमारा, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये हमने फरमाइश में उसके जो 3 सब टॉपिक है उसमें से पहला सब टॉपिक लिया है ना। उसमें आगे और भी सवालात है, हुरूफ तहज्जी पर है, आदात पर है, अल्फ़ाबेट पर है, तो वो हम इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। बहरहाल ये सबसे इजी टॉपिक्स में से है और इसके हिसाब से हमने उसको बहुत जल्दी में लिया, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की हमने, और चंद एक सैंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, और नहीं जहां पर समझ में आता है तो आप लोग खुद अपना दिमाग लड़ाना है वहां पर कि इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं।
जहां बीच में भी कहीं पर मुझे ट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि हम हर जो है पिछले हफ्ते का रिवीजन भी लेते रहेंगे, या एक महीने में 1-2 रिवीजन रखेंगे हम, जिसमें सब पूरा महीने में जितना लिया गया सब कवर करेंगे। तो मैं उस रिवीजन में भी नई ट्रिक्स जो मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।